अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स और आमदनी कम हो रही है, तरसीलात ज़र मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। फिर कैसे मईशत ठीक होगी? जी हाँ, मैं हूं अहमद हसन आमान, ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे अहम खबर के साथ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर दी है। आजम सवाती पर जो तशद्दुद हुआ, मुबैना टेप जो उसके घर भेजी गई, अरशद शरीफ के कत्ल और मुझ पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, जबकि पंजाब में हमारी हुकूमत है। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पिटीशन को जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है कि मुल्क को कानून की बालादस्ती की तरफ लेकर आए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। बरतानिया में जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया, उसने कहा मैं वजीर आजम हूं और पेश नहीं होऊंगा। उन्होंने 1.5 करोड़ जुर्माना किया और कहा कि आप वजीर आजम हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को इसलिए हुकूमत से निकाला गया कि उसने कोरोना के दौरान जो कानून दूसरों के लिए बनाए थे, वो उसने खुद पर अप्लाई नहीं किए, खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया उन पर। इसीलिए वो कौमें हमसे आगे हैं। मैंने 26 साल कबल तहरीक शुरू की थी तो उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इंसाफ था। मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती जब तक इंसाफ नहीं होगा। कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क एशियन टाइगर या पेरिस नहीं बन सकता। पाकिस्तान दुनिया में इंसाफ के इंडेक्स पर 129वें नंबर पर है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लामी रियासत की बुनियाद अदल व इंसाफ पर थी। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का अजीम और बेहतरीन हुक्मरान शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी उभरा कैसे? उसने बिहार में अपने बाप की जागीर पर बड़े बड़े डाकुओं का मुकाबला किया, वो भाग गए। बाकी जो ताजिर तंग थे वो उसकी जागीर में आ गए, क्योंकि उसकी जागीर में इंसाफ था। और यहाँ ये आलम है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी जमात का सरबराह अपने ऊपर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, जबकि मुझे हक है कि मैं निशानदही करूं। हो सकता है वो हमलावर ना हो। पंजाब हुकूमत में इस वक्त मेरे बंदे हैं, यानी पंजाब में मेरी हुकूमत है, लेकिन पंजाब पुलिस मेरी बात ही नहीं सुन रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों बारे भी बात की गई कि बैरून मुल्क 1 करोड़ पाकिस्तानी मुकीम हैं तकरीबन। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इसलिए सरमायाकारी नहीं करते कि यहाँ कब्जे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए तो जितना पैसा बाहर से आएगा, हमें भिखारियों के सामने नहीं जाना पड़ेगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी दुबई, मलेशिया में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं करते। सरमायाकार हमेशा बुज़दिल होता है। वो चाहता है मैं वहां पैसा लगाऊं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा मिले। घाटे के डर से, खौफ में मुब्तला रहता है। चीफ जस्टिस से इंतहाई एहतराम से कहता हूं कि अरशद शरीफ कत्ल और धमकियों से मुतल्लिक तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ और मुझ पर जो हमला हुआ, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करे। ये नामुमकिन है कि एक मफरूर और सजा याफ्ता शख्स मुल्क के फैसले करेगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, क्या उसे नहीं पता
कि आर्मी चीफ की तैनाती का एक हसास मामले को कैसे वो एक मफरूर से मशावरत कर सकता है, उस बारे कैसे किसी मफरूर से बातचीत कर सकता है। हम अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं, एक्शन लेंगे। ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन होंगे या नहीं, या इलेक्शन कब होंगे, क्या इसका फैसला एक मफरूर करेगा, उसके बच्चे और समधी करेंगे। शहबाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं, क्या नवाज शरीफ फैसला करेगा कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या नहीं। पाकिस्तानी कौम किधर जाएगी? सबको पता है। आप मुआशी माहिरीन से पूछ लें कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में गिरता जा रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, आमदनी का ग्राफ रोज बरोज नीचे गिर रहा है, तरसीलात ज़र कम हो रहा है, फिर कैसे मईशत ठीक होगी? पाकिस्तानियों को इसका सलूशन चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। जिसका पैसा बाहर है वो पाकिस्तान का फैसला करेगा। उसको सिर्फ पैसा बचाने की फिक्र है, पाकिस्तानियों की नहीं, गरीब अवाम की नहीं, अपने पैसे की। इलेक्शन में ताखीर पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी जात के लिए कर रहा है। कौन? वो मफरूर। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसे आदमी को पाकिस्तान के फैसलों की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मैं 26 साल से सियासत में हूं और एक बात कर रहा हूं, हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की भी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान कश्मीर का मसला हल करने को तैयार हो जाए तो हम उससे भी मामलात ठीक करने को तैयार हैं। जी हाँ नाजरीन, वाज़े तौर पे मौक़िफ़ दिया गया है, खुल के सामने आया है इमरान खान। मैं दुश्मनी किसी से नहीं चाहता, ये कहना था उनका। हम चीन, रूस और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन गुलामी नहीं चाहता, वाज़े वाज़े कह रहा है। उन्होंने खुशामदी हजरात को मुखातिब करते हुए कहा है कि हैरत है कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल है जो उनके पॉकेट बच्चे हैं। वो मेरे इंटरव्यूज में से मुतलका चीज़ों को निकालते हैं और अपने काम में मुख्तलिफ टुकड़े करके लगाते हैं। मैंने साइफर इशू को कौमी सलामती कमेटी सदर को भिजवाया और वो सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में भी साइफर वाले मामले की तायीद की गई। पाकिस्तानियों, ये याद रहे। नाजरीन, इमरान खान की तरफ से की जाने वाली तकारीर और बयानात अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अवाम के लिए कर दिए गए हैं वो इंतहाई तकलीफ देह हैं, क्योंकि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। गरीब तो पहले भी गरीब था और अब भी है, मगर असल कयामत मिडिल क्लास हम जैसे अवाम पर नाजिल हो चुकी है, जो अपने भरम और अना के हाथों मजबूर होकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हमारे ये अवाम अब किधर जाएं? हुक्मरानों को देखते हैं तो वो चुप हैं, जबकि हुक्मरान गैर मुल्की दौरों और इत्तेहादियों के साथ मुबैना बंदरबांट और अयाशियों में मसरूफ हैं। नाजरीन, क्या रोज़े महशर हुक्मरानों से उनकी रियाया के मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे फिलासफर और अरस्तु कब मिली गैरत का मुजाहरा करते हुए इस डूबती और मरती अवाम की मफलूकुल हाली बारे अमली तौर पर इकदामात करेंगे जिससे हमारी जिंदगी में सुधार आए। नाजरीन, अब की बार थोड़ा नहीं बल्कि मुकम्मल सोचिएगा, ताकि मुल्क पाकिस्तान की मजीद तजलील न हो सके। अपना और गिरदो नवा में बसने वाली इंसानियत का एहतराम और ख्याल रखिएगा, प्यार और मोहब्बत बांटिएगा। मुश्किल हालात हैं, अपने हमसायों का, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा, ताकि इस महंगाई के दौर में उनकी भरम, उनकी इज्जत, उनकी चादर का तकद्दुस पामाल न होने पाए और रोज़े महशर हम अपने परवरदिगार के हजूर सुरखरू हों। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।